एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जैसे हम हैं, जैसा हमारा मन है, क्या कभी हम बोधि को उपलब्ध हो पाएंगे? मुझे अपने ऊपर शक होता है। हमें अपने ऊपर शक होता हो भला कि हम बोधि को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, लेकिन बुद्ध को हमारे ऊपर कोई शक नहीं है। जो भी बुद्ध पुरुष दुनिया में आते हैं, उनका उद्देश्य, उनका मोटिव सिर्फ एक ही है कि किस तरह से इस फंसे हुए जीव को, इस भवबंधन में, इस दलदल में फंसे हुए जीव को इस भव से ऊपर उठाना, इस कीचड़ से ऊपर निकालना। उनका यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के लिए वह संसार में आते हैं। एक नियम के तहत आते हैं, एक नियम पर चलते हैं और जो भी उनको स्वीकार करेगा, जो भी उनको मानेगा, उनकी बातों को मानेगा, जो भी उन पर अपने को समर्पण कर देगा, उसी को बोधि उपलब्ध हो जाता है। बोधि कहीं से उन्होंने देनी भी नहीं है, बोधि तो हम लेकर ही आए हैं, क्योंकि बोधि चित्त हम सब के अंदर है। लेकिन हम जैसे हैं अभी, उसमें हम कैसे बोधि को उपलब्ध होंगे, जो इन्होंने प्रश्न पूछा है। हम जैसे अभी हैं, यह देखना, यह अंदर आभास हो जाना कि हम जैसे हैं अभी ठीक नहीं है, यह सबसे बड़ी बात है जीवन परिवर्तन के लिए। मनुष्य देख ही नहीं पाता, अपनी तरफ देख ही नहीं पाता, अपने गिरेबान में झांक ही नहीं पाता। इसीलिए फरीद एक सूफी फकीर हुए। उन्होंने कहा, फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिख न लेख, आप नड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख। फरीदा जे तू अकल लतीफ, लतीफ उसको कहते हैं जो बहुत ज्ञानी होता है, कि अगर तुझे अकल है, अगर तू अपने को अकलमंद कहता है, अपने को ज्ञानी कहता है, तो क्या कर? फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिख न लेख, फिर कुछ भी ऐसा कर्म मत कर जो काला है, जिससे कालिक लगने वाली है। कहाँ कालिक लगती है? चेहरा तो साफ दिखाई देता है, कपड़े हम साफ सुथरे पहनते, सफेद प्रेस कर कर पहनते हैं, इत्र छिड़कते हैं, सुगंध छिड़कते, डियो लगाकर चलते। और फरीद हमसे कह रहे हैं, काले लिख न लेख, कोई भी लेख ऐसा मत लिख जो काला है, जो तेरे कर्मों को काला कर देगा, जो तेरे मन को काला कर देगा, जो इस भवबंधन में इतनी बुरी तरह से उलझा देगा कि यहाँ से फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। अगर तू अकल लतीफ़ है, अगर तू अपने को यह समझता है कि तू ज्ञानी है, तुझे होश है, तुझे समझ है, तो फिर कुछ भी काला मत लिखना, कुछ भी कर्म ऐसा मत करना जो काला, जिससे कालिक लग जाए। और अपनी तरफ ही देखना, आप नड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख। कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं, दूसरे के कर्मों को देखने की जरूरत नहीं। बुद्ध कहते हैं कि जो भी व्यक्ति दूसरे को देखता है, दूसरे के कर्मों को देखता है, दूसरे की निंदा करता है,
जिसका ध्यान दूसरे की तरफ ही है, वह व्यक्ति बोधि को उपलब्ध कैसे होगा? यह प्रश्न पूछते हैं हमसे। तो आप नड़े गिरीवान में, फरीद कहते हैं कि अपने गिरीवान की तरफ झांकना, दूसरे की गिरीवान की तरफ नहीं। और सिर निवाकर, इसके लिए सिर झुकाना होगा। सिर झुकाने का अर्थ है अपने अहंकार को, अपने अहम को, अपने मैं भाव को नीचा करना पड़ेगा। कोई अपनी गिरीवान में झांकता है तो उसके लिए सिर नीचे की तरफ करना होगा, अपनी तरफ देखना होगा। और अपनी तरफ देखना होता है जब मनुष्य ध्यान करता है, जब मनुष्य बैठता है एकांत में, तब अपनी तरफ देखता है। इन मित्र ने प्रश्न पूछा, जरूर ध्यान करते होंगे, तभी तो पूछा है कि जैसा मैं हूं कैसे बोधि को उपलब्ध हो पाऊंगा। यह शुरुआत है, यह पहला कदम है, अपनी तरफ देखना। इसीलिए फरीद कहते हैं, आप नड़े गिरीवान में, सिर नीवा कर देख। नीवा कहते हैं नीचे झुकाकर, अपने सिर को झुकाकर अपने गिरीवान की तरफ देख, यानी अपने हृदय की तरफ देख, अपने मन की तरफ देख। यह मन किस तरह से काला हो चुका है, किस तरह से कर्मों में संलग्न है, और जो भी कर्म करता है काला ही करता है। इसका परिणाम शुभ नहीं है, अशुभ ही होगा। और बुद्ध हमसे क्या कहते हैं? सब पापस अकर्णं कुशलस उपसंपदा सच्चित परियोदपन एत बुद्धान शासनं। बुद्धों की शिक्षा क्या है हमें? सारे पाप कर्मों को न करना, अकुशल कर्मों को न करना, कुशल कर्मों का संपादन करना, कुशल कर्मों को बढ़ाना, अपने मन को परिशुद्ध करना, मन को शोधन कर निर्मल करना। मन का शोधन कैसे होता है? मन निर्मल कब होता है? मन का शोधन का अर्थ है कि मन को धोना है। मन को धोने के लिए साबुन चाहिए। अब मन, अगर शरीर में कपड़ा गंदा हो, साबुन से धुल जाएगा, लेकिन अगर मन गंदा हो तो उसका शोधन कैसे होगा? बुद्ध हमें कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध हमसे कहते हैं कि आनापान सती। बुद्ध हमसे कहते हैं विपश्यना। यही निर्मल करेगा मन को, यही शोधन करेगा मन का। और यही बुद्धों का आदेश है, यही बुद्धों का उपदेश है, यही बुद्धों की शिक्षा है। एत बुद्धान शासनं। क्या करना है? कुछ भी पाप कर्म नहीं करना, और जो भी करना है कुशल ही करना है। और जब भी कुशल कर्म किया जाता है, उसकी सबसे बड़ी खासियत, उसकी सबसे बड़ी बात यही है कि कुशल कर्म कभी भी स्वार्थवश नहीं किया जाता। कुशल कर्म अपने स्वार्थ को हटाकर किया जाता है, अपनी खुशी के लिए किया जाता है, दूसरे की खुशी के लिए किया जाता है, तब उसमें अपनी खुशी मिलती है। अपनी खुशी कभी भी अपने स्वार्थ से नहीं मिलती। स्वार्थ से तब दुख पैदा हो जाता है, क्योंकि फिर मिथ्याचरण, फिर झूठ बोलना, फिर प्राणी हिंसा, फिर नशा, सबका सब आचार विचार ताक में रख दिया जाता है। और जानबूझकर भी नहीं, पता भी नहीं चलता कि कब आचार विचार व्यवहार ताक में रख दिया, कब आचार विचार व्यवहार को दूर कर दिया, और जो कुशल कर्म हम करने चले थे वह अकुशल हो गया। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अपने मैं भाव को, अपने अहम भाव को दूर किनारे में रखकर कोई भी कर्म को अंजाम देना। मान हो, अपमान हो, कोई भी उतल फुतल हो, जीवन में हानि हो, लाभ हो, सुख हो, दुख हो, इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसको कहते हैं समता भाव। बुद्ध ने हमें समता भाव की शिक्षा दी। और समता भाव पैदा होता है जब विवेक मनुष्य के अंदर जगता है। इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कैसे होगा, क्योंकि मैं जब अपने को देखता हूं तो बोधिचित्त
कैसे उपलब्ध होगा, बोधि कैसे उपलब्ध होगी? जैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं, यह भाव ही यह बताता है कि कहीं न कहीं विवेक जगा है। विवेक की कोई एक छोटी सी किरण जगी है। छोटी सी किरण ही चाहिए शुरुआत के लिए। छोटी सी किरण से बड़े अंधकार को दूर किया जा सकता है। अंधकार को लाठी और डंडों से थोड़ी भगाना होता है। अंधकार के लिए एक छोटी सी माचिस की तिल्ली चाहिए, एक चिंगारी चाहिए। छोटा सा दिया जल जाए, धीरे धीरे पता भी नहीं चलता कि अंधकार कहाँ चला गया। अंधकार को हटाना हो तो प्रकाश की आवश्यकता है, ज्ञान का प्रकाश चाहिए। और ज्ञान मिलता है जब किसी सतगुरु की संगत मिलती है। बिना संगत के किसी को भी ज्ञान नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न होई, होता ही नहीं। और सत्संग भी कैसे मिलेगा? इसके लिए तुलसी कहते हैं, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उसके लिए भी कृपा चाहिए, अपने बस की बात नहीं। क्योंकि मन, जो इन्होंने अभी प्रश्न पूछा है कि जब मन ऐसा है तो फिर बोधि को कैसे प्राप्त होंगे? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं। हम तो बिल्कुल ही आंख में पट्टी लगे हुए, आंख बंद किए हुए अंधे की तरह हमारी स्थिति है। हमें कैसे पता चलेगा? तब कहते हैं कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब उसकी कृपा होती है, गुरु ही कृपा करे तो सत्संग तक पहुंचा जा सकता है। गुरु ही कृपा करे तो उसका उपदेश कानों में पड़ सकता है। गुरु ही कृपा करे तो कोई ऐसा पल, कोई ऐसा क्षण आता है मनुष्य की जिंदगी में जब वो ठिठक जाता है, अपनी तरफ मुड़ता है, अपनी तरफ देखता है। जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं जैसा हूं, जैसा मेरा मन है, कैसे बोधि प्राप्त होगी? इतना ही चाहिए। यह स्वीकार भाव है। यही स्वीकार भाव आगे को कदम, आगे को मजबूर कर देगा खोज के लिए। और खोज शुरू भी तभी होती है जब यह स्वीकार हो कि नहीं, मैं गलत हूं, नहीं, मुझे अभी शुद्ध होना है, नहीं, अभी मुझे मेहनत की ज़रूरत है, नहीं, अब मुझे कोई चाहिए जो मुझे गाइड कर सके, जो मुझे सहारा दे। कौन सहारा देगा? जब मन में अहंकार इतना है कि मैं तो जानता ही हूं, मेरे सामने कौन? अभी कुछ दिनों पहले ही कोई मित्र मुझसे पूछते थे, बुद्ध हुए भी या कोई, क्या क्या आपके पास इसका प्रमाण है कि बुद्ध हुए? क्योंकि 2800 साल पुरानी बात हो गई कहते हैं, तो बुद्ध हुए थे, नहीं हुए थे? आप बार बार यही कहते हो कि बुद्ध यह कहते हैं, बुद्ध वो कहते हैं, बुद्ध वो कहते हैं, बुद्ध ये कहते हैं। तुम्हें कौन सी इसकी बात की गारंटी है? गारंटी तो कुछ भी नहीं, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो बुद्ध ने कहा, जो बुद्धों ने कहा, जो सत्पुरुषों ने कहा, वो लेख अमर है। और पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्मों जन्मों से वही लेख दोहराए जाते हैं। इसीलिए बुद्ध स्वयं भी कहते हैं कि मैं कुछ भी नया थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो वही कह रहा हूं जो पहले के आए हुए बुद्धों ने कहा। मैं भी कुछ नया नहीं कह रहा हूं। नया कहा कैसे जाएगा? सत्य तो एक ही है, सत्य थोड़ी बदलता है। संसार बदल सकता है, मायावी है, भ्रम है, धोखा है, झूठ है, सब बदल सकता है। लेकिन सत्य उसकी तह में है, वो नहीं बदलता। उसके ऊपर सब कुछ बदल जाता है, लेकिन सत्य नहीं बदल सकता। और यही प्रमाण है बुद्धों का, क्योंकि उन्होंने वही कहा, चाहे अलग अलग जुबान में कहा हो, चाहे अलग अलग रहन सहन में कहा हो, चाहे अलग अलग समाज में कहा हो, चाहे अलग अलग वक्त में कहा हो, लेकिन बात एक ही कही है। अलग अलग भाषा में ही सही, लेकिन सबका सार एक ही है। और वह है कि मन को शुद्ध करना होगा, करुणा और दया अपने अंदर जागृत करनी होगी, होश को अपने अंदर जगाना होगा, अपने अंदर वह खालिस प्रेम पैदा करना होगा।
बिना स्वार्थ का, जहां कोई मैं नहीं, जहां कोई अहम नहीं, जहां कोई अहंकार नहीं, जहां कोई किसी भी प्रकार का भय नहीं, किसी भी प्रकार का डर नहीं। ऐसी स्थिति पैदा होती है, उसका प्रमाण बुद्धों ने हमें दिया, प्रमाणित करके दिया, अपनी अपनी करनी से, अपनी रहनी से, अपनी वहनी से हमको दिखाया है, एक उदाहरण बनकर दिखाया है। ऐसा नहीं है कि ऊपरी ऊपर बात कर दी, अपने जीवन को जी कर दिखाया। इसीलिए तो वो अमर, अमृतस्य पुत्र, इसीलिए वो अमृत जिससे फिर मृत्यु नहीं होती, वह हमको देकर गए, अमृत वाणी देकर गए। उस प्रज्ञा पथ पर किस तरह से अग्रसर होना है वह हमको बताया, वह हमको समझाया, वह हमको उपदेश दिया। उसके लिए हमको विधि दी, लेकिन मन इतना भारी हो चुका है, इतना मोटा हो चुका है, उसमें मैं और मेरी का भाव इतना बढ़ चुका है। वो कहते हैं कि मैं तो खुद करूंगा। वो कहते हैं कि हुए भी थे या नहीं भी हुए थे, इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण तो कुछ भी नहीं। प्रमाण तो उनकी वाणी है, प्रमाण तो उनके द्वारा व्यक्त किया हुआ सत्य है जो कभी नहीं बदलता। प्रमाण तो उन्होंने जो कहा उसको अमल करके जो अनुभव अपने अंदर होता है उससे पता चलता है प्रमाण। अब प्रमाण बाहर से थोड़ी मिलेगा, प्रमाण बाहर से चाहिए कि कोई बताए, दिखाए, कोई प्रमाण पत्र। कौन प्रमाण पत्र देगा? प्रमाण पत्र तो अंदर से ही मिलेगा। यहां कोई डिग्री बाहर से किसी यूनिवर्सिटी से तो मिलने वाली नहीं। हालांकि बुद्धों पर रिसर्च हो रही है, बुद्धों पर पीएचडी हो रही है, लेकिन वो डिग्री भी बाहर से मिल जाएगी, लेकिन उससे बोधि नहीं मिलेगी। बोधि तो अपने ही अंदर से मिलेगी। वह प्रमाण किसी को दिखाई नहीं देगा, वह प्रमाण तो खुद अपने अंदर वह प्रकाश, वह जागृति है। उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, वह तो महसूस किया जा सकता है। उसकी आभा, उसकी रश्मियां चारों तरफ फैलेंगी। वह रश्मियां अपने आप में प्रमाण है। वह आभा, वह पॉजिटिविटी, वह तरंग अपने आप में प्रमाण है, जो जहां भी पड़ेंगी उस जगह को रोशन कर देंगी, उस मैदान को हरा भरा कर देंगी। उस मन को जिसमें दुख है, दर्द है, पीड़ा है, काला ही काला हुआ पड़ा है, उसमें कोई तरंग उठेगी, उसमें कोई निर्मलता की कोई झलक उठेगी, उसमें कोई चमक उठेगी। तब पता चलेगा कि कुछ मिला है, तब पता चलेगा कि क्या आभास हुआ है। वह आभास व्यक्त किया जा सकता है शब्दों से, और लेकिन जैसे ही शब्दों से व्यक्त होगा वैसे ही उसमें सत्य धूमिल होने लगेगा। इसीलिए लाओ त्सु ने कहा कि अगर सत्य को शब्द मिले तो फिर वह सत्य नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि शब्द मिलते ही यह मान ही लिया जाएगा कि मैं तो जानता ही हूं। शब्द मिलते ही यह होगा कि जो उन शब्दों को नहीं समझता वो कहेगा मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। मुझे क्या पता कि क्या सच है और क्या झूठ है, मुझे तो यह शब्द समझ नहीं आते। और जिसको समझ आते हैं वो कहेगा मैं तो जानता ही था, इन शब्दों का यह अर्थ है। उसने डिक्शनरियाँ पढ़ी हैं, डिक्शनरियों में ढूंढ लिया है, लेकिन डिक्शनरियों में कहाँ से सत्य मिलेगा? इसलिए लाओ त्सु ने कहा कि सत्य को शब्द मिलते ही वो असत्य हो जाएगा, हो जाता है। लेकिन शब्द के बिना व्यक्त भी नहीं किया जा सकता, यह भी एक मजबूरी है। इसीलिए तो व्यक्त तो किया जा सकता है शब्द में, लेकिन शब्द काफी नहीं है। इसलिए अनिवार्यता है एक सम्यक संबुद्ध की, वर्तमान के गुरु की, जो सामने हो, जो अपनी आभा से, अपनी चमक से
परिवर्तित कर दे। जिसके अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, वो उसका बयान नहीं करते हो भला, लेकिन न करना चाहते हो तब भी हो जाता है। न करना क्यों चाहेंगे? क्योंकि आए तो करने के लिए ही है। उद्देश्य तो यही है कि किसी तरह से किसी प्राणी की मदद की जाए, किसी तरह से कोई सहारा उसके लिए बना जाए कि वो थोड़ा सा अपने पग को ऊपर उठाए, थोड़ा सा सहारा दे, हाथ पकड़ ले, अंगुली पकड़ ले और इस दलदल से ऊपर उठे। क्योंकि इस दलदल में तो जितना पाँव मारता है, जितना हाथ मारता है, जितना छटपटाता है, उतना और गहरा डूबता चला जाता है। यह अनुभव है हम सबका। लेकिन इस अनुभव के बाद वो दलदल ही इतना अच्छा लगने लगता है कि दलदल से फिर बाहर निकलेगा कैसे? क्योंकि हाथ पाँव मारेगा, छटपटाएगा, धीरे धीरे वो दलदल की बदबू ही उसे प्रीतिकर लगने लगती है। वो दलदल में जमी हुई घास फूस वही उसको हरियाली मालूम पड़ती है। उस जंगली हरी घास में उगे हुए फूल, उनकी सुगंध ही उसको प्रिय कर लगने लगती है। यह संसार की वासनाएं, यह तृष्णाएं, यह इच्छाएं, यह कामनाएं, यह भोग, यह विलास, यही तो है कि दलदल में फंस के उसको लगता है कि वो बहुत आनंद में है। इसलिए कभी एहसास ही नहीं होता कि किसी बुद्ध की आवश्यकता है। अब इन मित्र को कभी कोई ऐसा भान, कभी कोई ऐसी किरण, कभी कोई ऐसी तरंग उठी है मन में, तो ये कहते हैं कि जैसा हूं मैं, जैसा मन है, उसमें बोधि चित्त, उसमें बोधि कभी खिलेगी, खिलेगी, जरूर खिलेगी। अब खोज करनी होगी, अब अपनी तरफ झांकना होगा, अपनी तरफ देखना होगा। एक एक पॉइंट को, जिस तरह से हम एग्जाम में जाते हैं तो एक एक पॉइंट को याद करके उस पर अमल करते, उसको बार बार दोहराते हैं, तब एग्जाम में जाकर लिख के आते हैं। इसी तरह से अपनी कमियों को देखना होगा, उसकी एक लिस्ट बनानी होगी, उन पर बार बार विचार करना होगा। जब भी पुनरावृत्ति होती है तभी जोर लगाना होगा, होश जगाना होगा, तब पुनरावृत्ति नहीं होगी। होश से पुनरावृत्ति नहीं होती, इसीलिए तो होश आधार है, अप्रमाद ही आधार है ज्ञान का। बाहर से बटोरा हुआ ज्ञान, किताबों से पढ़ा हुआ ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान, ज्ञान नहीं। बुद्ध उसको ज्ञान नहीं कहते। बुद्ध तो कहते हैं कि वो अनुभव में होना चाहिए। अगर अनुभव नहीं तो फिर वो ज्ञान कोरा ज्ञान है, उसकी कोई भी गहराई नहीं। वो धूमिल हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। थोड़ी सी हवा आएगी और वो सब उड़ जाएगा। थोड़ी सी हवा, कर्मों की थोड़ी सी हवा उठती है, कोई दुख तकलीफ आती है, कुछ ऐसा होता है जो अपने मन की तरह नहीं होता, कुछ ऐसा होता है जो जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं होता, और कभी हो भी नहीं सकता। कोई सुरक्षा कभी जिंदगी में होती नहीं। हम करते जरूर हैं। कहाँ गए जिन्होंने बड़ी बड़ी सुरक्षा की थी? बड़े बड़े डिक्टेटर, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा कहाँ चले गए? उनकी सुरक्षा उन्होंने जमीन के ऊपर ही नहीं, जमीन के अंदर अपने तहखाने बनाए हुए थे। बड़े बड़े महल जमीन के अंदर बने हुए थे। वर्तमान में भी हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सारी सुरक्षा ध्वस्त हो गई। मौत किसी भी सुरक्षा को नहीं मानती, सब असुरक्षित हो जाता है। इसी तरह से जीवन में कुछ भी सुरक्षा काम नहीं आती, कोई भी सिक्योरिटी काम नहीं आती। जीवन तो सिर्फ वर्तमान में पल पल में जीना होता है, और बुद्धों ने हमें जी कर दिखाया। स्वयं गौतम बुद्ध ने हमें जी कर दिखाया। महल छोड़ा और जमीन पर
चलते चलते रहते रहते, कभी इस बिहार में कभी उस बिहार में, पल पल जीवन को जिया है, रोज जिया है, हर पल जिया है। और हम सोचते हैं कि हम एक महल बनाएंगे, उसमें जीवन को जिएंगे। हम सोचते हैं कि एक ऐसा हमारा जीवन होगा जिसमें सब संसार भर की सारी सुख सुविधाएं होंगी, तब हम सुरक्षित हो जाएंगे। कोई भी सुरक्षा नाकाफी है, सब नाकाफी हो जाता है। क्योंकि मौत, एक कहानी सुनी है ना हमने, एक व्यक्ति यह चाहता था कि वह मृत्यु को धोखा दे दे, उसको पता चल जाए कि जब मौत आनी हो तो वह फिर अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लेगा, वह मौत से काफी दूर चला जाएगा, मौत उसको देख नहीं पाएगी। और उसको पहले ही पता चल गया कि अब मौत आने वाली है। उसने कहा मौत आने वाली है, मैं शहर ही छोड़ दूंगा, मैं कुछ ऐसे अज्ञात स्थान पर चले जाऊंगा जहां मौत मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। उसने अपना घोड़ा पकड़ा और उस घोड़े को वह उड़ाता हुआ अज्ञात स्थान की ओर चला गया। अब पूरे दिन पूरी रात चलते चलते किलोमीटरों की सैर उसने कर ली। हजारों किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद, है तो मनुष्य ही, थक गया, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। सोचा कि अब तो हजारों किलोमीटर दूर आ गया हूं, अब अपने महल में हूं नहीं, मौत तो वहां ढूंढ रही होगी, अब यहां थोड़ी बताया थोड़ी है किसी को, किसी को पता नहीं। एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का मन हुआ, कुछ पानी पिया जाए, कुछ भोजन किया जाए। सब अपना पानी भोजन सब बांट कर चला था, लेकिन जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचा और उतरा घोड़े से, तभी एक आवाज आई कि मैं इंतजार ही कर रही थी, मैं ही तो मौत हूं, अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गए। क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। जीवन इसी तरह का है, यह वर्तमान में जिया जाता है, और बुद्धों ने हमें बताया वर्तमान में कैसे जिया जाता है। हमें अपने जीवन में बुद्धों का सहारा लेना चाहिए, उनके ज्ञान का सहारा लेना चाहिए, उनकी बताई हुई विधि को अपने जीवन में उतारने की हर संभव प्रयास करना चाहिए। नमो बुद्धाय।